सर नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस शो पे। और थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त दिया और इस शो पर आए। थैंक यू सर। और मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए सर मैं जानना चाहूंगा एकेडमी के बारे में, आपके बारे में जानना चाहूंगा कि कब से आप लोगों ने इस एकेडमी को शुरू किया और कितने बच्चे अभी ट्रेनिंग करते हैं। अभी कोविड के वजह से क्या क्या परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। जैसा मैंने सुना है अभी एकेडमी सिर्फ लोकल बच्चों के लिए खुली हुई है, बाहर के बच्चे अभी ट्रेनिंग के लिए नहीं आते हैं। तो इस बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। सर ऐसा है, ये तो लोकल बच्चे आ रहे हैं। कुछ बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं सर वो बुलाए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो उनका रहने सहने के लिए थोड़ा फैसले वाइज कर रखा है। अपने यहाँ रहने जी का जो है वो अलग अलग, थोड़ा बच्चे अलग अलग रहते हैं। और बच्चे अभी आ रहे हैं उनको मना कर रहे हैं, क्यों कोरोना की वजह से थोड़ा सिस्टम अभी थोड़ा डाउन में चल रहा है। जो जी जी मैन बच्चे हैं उनको थोड़ा दूरी से रख रहे हैं। रहने की जगह है ना वो अपने पास काफी है। जी। हाँ जी। तो और इनफैक्ट मैं पिछले साल मैं आया था आपकी एकेडमी में। हाँ मैंने जी देखा आए था थे काफी बड़ी एकेडमी है, रहने का सर। काफी अच्छा सुविधा है, ट्रेनिंग के लिए जो ग्राउंड है वो काफी बड़ा है। तो सर सर आपने ये शुरू कब किया था एकेडमी, उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें। एकेडमी 5 साल हुए खोले हुए। जी और कबड्डी कबड्डी को हम बहुत ऊंचा ले जाना चाहते हैं। बच्चे गरीबों के बच्चे आते हैं, वो जाके कबड्डी खेल के नौकरी पैसा करें, अपना घर का सुधार ठीक करें। यहाँ लोकल में गरीबी आदमी है, ज्यादा पैसे वाले आदमी नहीं है यहाँ। जी जी तो इसलिए अपन ये खोल रखा, अपना खेत है ये खुद का पर्सनल। और जी 11 भाई, हम 11 यहीं रहते हैं। नौकरी एक नौकरी दो नौकरी करते हैं, तो यहीं जी ज्यादा जी। टाइम, सबसे ज्यादा टाइम सर यहीं देते हैं। तो आपका का पूरा परिवार इस एकेडमी को चलाने में जुटा हुआ है। सर हाँ बिल्कुल सर, सही है। सर धन्य है आपकी फैमिली, और ये जो आप कर रहे हैं इस देश के लिए और बच्चों के लिए, वो तो आप काबिल तारीफ है। और इनफैक्ट आपके एकेडमी से नितेश और प्रियंका दोनों भारत के लिए खेल चुके हैं, जो अपने हाँ आप में आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके एकेडमी के सर बारे सर में। सर नहीं आए। अब सुखबीर सांगवान भी पुलिस में है, ये भी एशियाड होल्डर है 2007 का, 6 का, सॉरी जी 6 का छोटा भाई है 2006। ये। हाँ 6 में ये एशियाड होल्डर है, अपना छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई है ये। ओके। तो सर यहाँ पे फीस क्या है बच्चों के लिए। अभी जैसे आपने बताया काफी गरीब बच्चे आते हैं, तो कुछ आपने जो बच्चे वहां रहते हैं, अभी जैसे कोविड की स्थिति जब आगे ठीक हो जाती है और बाहर के बच्चे वहां आके ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सुविधाएं हैं और उनको कितना फीस देना होगा, उसके बारे में कुछ आप हमें बताएंगे। सर यहाँ 4,000 रुपये फीस है, जिसमें जी रहना सहना सीखना। और सुबह जी रोटी, सब्जी रोटी सुबह और शाम को सब्जी रोटी, ये है जी जी 4,000 रुपये में। जी सुबह जैसे मॉर्निंग में दाल रोटी बन गई, शाम में कोई भी अलग अलग वैरायटी की सब्जी, हरी सब्जी बना देते हैं। और जो जी बादाम है, दूध है, घी है, वो उनका पर्सनल है। जी। और ओके। जो जी। 10-15 बच्चे ऐसे हैं जो कि वो फीस के काबिल भी नहीं है सर। अच्छा, हाँ तो वो आप उनको ऐसे, ऐसे ही मदद करें उन बच्चों को। हम तो क्या, आप लोगों की दवाएं हैं साहब, वो आप कर रहे हो, हम क्या कर नहीं रहे हैं। सर, आप जो कर रहे हैं वहां पे वो तो वाकई में बहुत ही काबिलियत तारीफ है। जैसे मैंने बताया सर, वहां पे क्या क्या सुविधाएं हैं हॉस्टल के अलावा, जिम या हाँ कुछ और जो रनिंग ट्रैक्स, इनके बारे में कुछ बताएंगे आप। सर जिम है, और उधर 4 किले हैं, वो ट्रैक्टर से बोवा देते हैं, उसमें सैंड हो जाता है, और जरूरत ही नहीं ट्रैक की। हाँ हाँ। नेचुरली मतलब ट्रैक है, 4 किले हैं, वो उनको बोवा देते हैं। 5 में छठे देना तो उसमें दौड़ाते हैं, उसमें एक्सरसाइज सुबह मॉर्निंग में जितना भी वर्क हार्ड वर्क होता है तो उसी में होता है। अच्छा, और सर अगर बच्चों को किसी डॉक्टर की जरूरत हो, फिजियो की जरूरत हो, तो वो क्या कॉल पे अवेलेबल होते हैं एकेडमी में। सर फिजियो मेरा छोटा भाई मेरे साथ में बैठा है, मैं आपकी बात करवाऊंगा। इसने ये जी बीएसएफ में था, 27 साल जी नौकरी करके आया है। इसने फिजियो का भी, और आपने मानो कि मेडिसिन के बारे में भी जानकार है।
अगर कोई बच्चा बाई दी चोट लग जाए, बीमार हो जाए, गाड़ी है अपनी यहाँ, तुरंत उसको दादरी ले जाते हैं। जी जी जी। हाँ, और ये छोटा भाई है, मैं आपकी उससे बात करवाता हूँ और आपको मेरा पूरा वो दे देगा साहब। बिल्कुल। कृष्णा सर, मैं आपसे एक और जानकारी मैं लेना चाहूंगा। आप अपने बारे में आपने हमें कुछ बताया नहीं कि आप अभी कब से कबड्डी से आप कब से जुड़े हुए हैं? सर मैं पहला नेशनल मेरा जूनियर का 87 में था साहब, अच्छा। जी और फिर चलते हो कभी सीनियर खेले, कभी खेले, फिर बीएसएफ में भर्ती होगा। मैं 20 साल नौकरी करके आया हूँ, और फिर आन के यहाँ ये छोटा भाई पेंशन आया जो बोला भैया अकेडमी करेंगे। मट्ठी गई है, खेत हमारा सभी का इकट्ठा का है, 3 किले, तो इसमें हमने ये सिस्टम कर लिया। पहले गांव का चलाते थे ग्राउंड, जी तो उसमें तो आपने पता है गांव का ग्राउंड में तो पार्टीबाजियां चलती रहती हैं, जी जी तो पार्टीबाजी चलेगी, वहां गेम नहीं होगा साहब, राजनीति की चलेगी। जी जी तो ये अपना पर्सनल खेत में कर लिया, तो यहाँ को राजनीति में अपने भाई हैं, यहीं लग जाते हैं, 5-10 आदमी बूढ़े आ जाते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं और कबड्डी देखते हैं। सिस्टम बहुत अच्छा हो रहा है। अब लड़के अपने प्रो कबड्डी में भी जा रहे हैं, 7-8 साल हर साल जा रहे हैं। अभी जूनियर के बच्चे अपने पास बहुत बढ़िया लड़के हैं, जी। आपने दिखाऊं एक बार ग्राउंड देखो। हाँ बिल्कुल, मुझे ग्राउंड दिखाएं सर। तो और जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, ये ग्राउंड है जहाँ पे प्रैक्टिस होती है, होता है रोजाना सुबह हाँ शाम। सर। और आपने जैसा कि देखा कि कितना बड़ा ग्राउंड है। और सर अभी आप संजय सर भी शायद वहीं बैठे हुए हैं। हाँ, आप ये उनसे भी। भाई इधर ही बैठे, लो बात जी करवाता हूँ सर आपकी। जी सर बिल्कुल। नमस्कार सर। सर नमस्कार। कैसे हैं सर मैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप आपकी दुआ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर शो पे आने के लिए। और मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि संजय सर बीएसएफ से इन्होंने रिटायर किया है, बीएसएफ के लिए खेला करते थे। और आप मैं सभी को बता दूं कि नितेश सर, आप खुद बताएं, इनफैक्ट मैं नहीं बताऊंगा आपके लिए। वो जो प्राउड मोमेंट है जो पास्ट में अभी साउथ एशियन गेम्स खेल के आए नितेश, इन सब चीजों के बारे में प्लीज आप बताएं हमें। हाँ जी, नितेश नितेश अपना ही लड़का है सर। और जी नितेश ने ये कबड्डी तो सर हमारे खून में है जी ये। हाँ, शुरू से ये बच्चे छोटे छोटे थे, 5-6 साल के, तब ये ग्राउंड में खेलते कम थे, कला वगैरह ये उनकी देख देख के सीखते थे। जी ये हाँ, कबड्डी हमारे गांव में पुरानी चल रही है सर। और जी इसके साथ साथ में बाद में क्या करा, इसके ज्यादा और ज्यादा प्रैक्टिस करवाने लगे। पहले एक ग्राउंड चलते थे, अभी 3-4 जी जगह चलने लगे। हाँ, एक गुरदीप है, ये अपने दोनों लड़के इंटरनेशनल है सर। जी। तो और सर नितेश का और गुरदीप भी यूपी योद्धा के लिए खेलते हैं, दोनों एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हाँ सर। अभी जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, हम लोगों से ये पूछते हैं कि मैं कितने साल खेलूंगा तो मैं आगे प्रो कबड्डी खेलने लगूंगा या फिर जूनियर्स खेलने लगूंगा। तो आप कुछ बताएंगे कि हाँ कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने सिंसियर एफर्ट्स होते हैं जिससे बच्चे आगे बढ़ते हैं? सर सर ऐसा है, ये तो बचपन से ही लग गए थे इसमें। बहुत ही कठिन काम है, इंटरेस्ट लेना, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेगा तब बहुत ज्यादा बच्चा इंटरेस्ट लेगा, तो बहुत जल्दी रिजल्ट देगा। बच्चे पर जी निर्भर करता है सर, ये कोचिंग पे, जी बच्चे पे, और डाइट वगैरह, फिजिकली जी मेंटली। हाँ हाँ सर। जी। और जैसा कि अभी कृष्ण सर बता रहे थे कि अगर बच्चों को थोड़ा चोट लगता है या थोड़े जो बेसिक फर्स्ट एड की जरूरत होती है वो आप खुद देखते हैं। हाँ अ, हाँ हाँ सर, जी ऐसा है सर, मेजर इंजरी तो नहीं है सर, छोटी अगर थोड़ी इंजरी होती है तो यहाँ कर देता हूँ। क्यों, मैं स्किल डेवलपमेंट का ये कोर्स है, मैंने पटियाला में कराया था सर। मैं डिपार्टमेंट में अच्छा। भेजा था, बीएसएफ ने, जी जी वहाँ कोर्स चला था सर उधर। जी स्किल डेवलपमेंट है वहाँ, सब कुछ बताया गया था, मेडिसिन वगैरह के बारे में बताया गया था, स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में बताया गया था। और आप जी ये योगा वगैरह करके माइंड सेट कैसे कर सकते हैं, फोकस कैसे कर सकते हैं गेम पर। जी। हाँ, वो तो सर कोर्स करे यहाँ तो सर क्या आप इन सब चीजों के बारे में भी कुछ यहाँ पे योगा
या मेंटल फिटनेस के बारे में भी ऐसा भी कुछ चीजें होती हैं बच्चों को आप सिखाते हैं बताते हैं हाँ बिल्कुल एकेडमी में? सर। हाँ बताते हैं सर। जैसे इनका मंगलवार के दिन है, सुबह इनका ज्यादा करवा के शाम को इनको एक लेक्चर लेते हैं हम शाम को। जी जी। उसके बारे में बताते हैं इंजरी से कैसे बचा जाएगा, इंजरी लग जाए तो कैसे उसका प्रॉपर इलाज कैसे होगा, कैसे एक्सरसाइज है, और अगर जी, मेजर इंजरी हो जाए तो उसको स्पोर्ट्स डॉक्टर को दिखाते हैं सर। दैट्स रियली ग्रेट हाँ सर। और सर हाँ मेरे ख्याल से विजय सर भी वहाँ पे होंगे, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। और और भी जो जानकारी है एकेडमी के बारे में, मुझे सर मुझे ये बताएं कि अगर जो दिल्ली की तरफ से जो बच्चे आते हैं या बाकी के एरिया से कैसे पहुंच सकते हैं वहाँ पे, आदमपुर दाड़ी में जहाँ पे एकेडमी है, वहाँ पे पहुंच कैसे सकते हैं? अभी अगर कोविड के बाद अगर बच्चे आना चाहें तो हाँ कैसे सर। वहाँ पे पहुंच सकते हैं? जी। ये ये सर दिल्ली की तरफ से तो झज्जर चरखी दादरी से तो नारनौल रोड पड़ता है ना, उस पे मेन रोड पर है सर। अच्छा। जी। हाँ चरखी क्योंकि दादरी मैं जैसे दिल्ली से आता हो हाँ तो हाँ। दिल्ली से झज्जर सर, झज्जर से चरखी दादरी से 10-11 किलोमीटर है सर, मेन रोड पे आदमपुर डाडी। हाँ, चरखी दादरी से होते हुए मैं भी आया था। इनफैक्ट जब मैं दिल्ली से आपकी एकेडमी में आया था तो वहां से मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा था आने में। हाँ 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 एग्जैक्टली सर। और सर यहाँ पे एक तो बॉयज की और गर्ल्स की भी सुविधा है ट्रेनिंग की, उसके बारे में मुझे कुछ बताएंगे आप? गर्ल्स सर हमारे पास 8-9 बच्ची आती हैं जो नजीक की है ना, यहाँ बच्चियों का हॉस्टल नहीं है सर। ना तो अच्छा, बच्ची तो बहुत, सिर्फ हाँ हाँ लोकल। हाँ लोकल बच्ची आती है सर हमारे पास। तो सर क्या फ्यूचर में कुछ प्लान है कि आप गर्ल्स के लिए भी कोई हॉस्टल या ऐसी कोई सुविधा अरेंज करेंगे? क्योंकि बहुत सारी बच्चे हैं पूरे इंडिया में जो चाहती हैं ट्रेनिंग करना, पर इन सुविधाओं के अभाव में वो कहीं जा नहीं पाती। तो कुछ ऐसा कुछ आप प्लान कर रहे हैं कि हाँ उनके लिए भी कुछ आप करेंगे? बिल्कुल सर, भविष्य में प्लान कर रहे हैं हम। अगर ये जी। बच्ची बढ़ी ना तो हम भविष्य में करेंगे, लड़कियों की तरफ भी बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, क्यों बच्चियां बड़ी जल्दी रिजल्ट देती है। अच्छा। हाँ क्यों हमारी इनफैक्ट बच्ची हमारी 2-3 ऑलरेडी बहुत टूर्नामेंट खेले हैं, और ऊपर स्तर पर भी हमारी लड़की गई है। जैसे वर्ल्ड कप हो गया, एशियन गेम हो गए, सेफ गेम हो गए, ये हमारी लड़की वहां भी पहुंची है, नेशनल में भी जाती है। फिर अपने जूनियर बच्चे स्टेट वगैरह बहुत खेलते हैं सर इधर। ठीक है, माहौल बहुत अच्छा है सर। हाँ, इनफैक्ट जब मैं पिछली बार आया था तो अभी जो भारतीय कप्तान है प्रियंका, वो वहीं पे प्रैक्टिस कर रही थी और वो आपके गांव से ही है, उन्होंने मुझे बताया भी था जब मैं एक बार उनसे बात कर रहा था तो। और हाँ सर मुझे जो सुबह का जो शेड्यूल है, सुबह से शाम तक का ट्रेनिंग का, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि सुबह कितने बजे बच्चे उठते हैं, वहां पे कितने बजे ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, शाम को ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल रहता है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल। सुबह सर बच्चे उठ लेते हैं, मतलब 4:30 बजे, जो फ्रेश अच्छा। वगैरह होते हैं, नहाते हैं, फिर 5:30 बजे ग्राउंड शुरू हो जाता है सर। पहले फिजिकली होगी, फिर बाद में ग्राउंड प्रैक्टिस होगी, स्केल वगैरह होगी, फिर इनको 2.5-3 घंटे में छोड़ते हैं सर हम। ओके। अंत में इनकी स्ट्रेचिंग वगैरह करवा के बाद में छोड़ते हैं सर। बहुत बहुत जय हिंद स्वागत है सर। सर। जय जय हिंद हिंद सर। सर। सर जय हिंद, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप बताओ। मैं ठीक हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया हमें। नहीं सर, कबड्डी के लिए जीना, कबड्डी के लिए मरना, पूरे फैमिली, ऑल फैमिली। मैं आप मुझे ये पहले भी बता चुके हैं कि कैसे, और अभी सर ने भी बताया कि कैसे 11 के 11 भाई भारत के लिए लगे हुए हैं, भारत के इस खेल को और ऊंचाइयों पे पहुंचाने के के, लिए लगे हुए हैं। जी। केवल तिरंगा और कबड्डी, दो चीज है और कुछ नहीं चाहिए। बहुत गर्व की बात है सर ये। और आपके परिवार में नितेश जो अभी तिरंगा को लहराया, उन्होंने नेपाल में आपके एकेडमी से गुरदीप प्रियंका जो भारतीय टीम की कप्तान रही है, तो वो नजर भी आता है सामने रिजल्ट हमें। सर, और ये सर जी। ये मेरा छोटा भाई है, इंस्पेक्टर सुखबीर सिंह, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, जी। वर्ल्ड कप,
एशिया चैंपियनशिप। दो जो बचे थे 17 मिनट खेले थे मिस्टर सुखबीर सिंह, जी जी जी। यही है। सर सर नमस्कार। सर ठीक हो? हाँ सर बढ़िया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। और सर वहाँ पे कैसी ट्रेनिंग चल रही है? बच्चे अभी कोविड की वजह से बहुत सारी परेशानियां हैं, ऐसे में कैसे प्रैक्टिस चल रहा है? सर बढ़िया चल रहा है। जो लगभग मोस्टली हफ्ता 10 दिन में एक डॉक्टर को बुलवा के चेकिंग वगैरह करवा देते हैं सर। और इनकी डाइट वीट का ध्यान रखते हैं, इधर उधर जाने नहीं देते बच्चों को, कहीं ज्यादा भीड़ भड़ाके में। हॉस्टल है, जी बाहर जी अलाउ नहीं करते, अंदर ही रखते हैं। जो नया जी। बच्चा आ गया उसका टेस्ट करवाते हैं पहले, उसके बाद में एंट्री करवाते हैं सर। ओके, तो अभी तो मेरे ख्याल से ज्यादा बाहर के बच्चों को आपने अलाउ नहीं किया है, लिमिटेड अलाउ किया है, राइट सर? लिमिटेड है सर। जैसे लोकल हो गए 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के जो एरिया में है सर, और जी उनका ज्यादा काफी दिन रख देंगे तो उनका फ्यूचर जो है थोड़ा सा अंधेरे की तरफ जाने लग जाता है सर। क्योंकि जो जी। सपोर्ट ही करेंगे तो वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो सर इस चीज से थोड़ा सा कट ऑफ हो जाएंगे सर। बिल्कुल। तो इसलिए और सर जी। इसलिए हमें कोशिश यही है सर कि थोड़ा थोड़ा इनको करवाएं और इसका फ्यूचर की तरफ ले जाए इनको धीरे धीरे। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप सर। और सर मुझे आप ये बताएं कि वहाँ पे कौन कौन से स्टेट से बच्चे आते हैं? जैसे अभी तो कोविड की वजह से बहुत कम है, लेकिन पहले जब मैं आया था पिछले साल तो काफी बच्चे थे, 150 से ज्यादा बच्चे थे वहाँ पे। तो कौन कौन जी से जी स्टेट से बच्चे आते हैं वहाँ पर? सर, इसमें राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड जी और ज्यादातर फिर हरियाणा के हो जाते हैं। इधर आउट स्टेट के तो बच्चे कुछ एक आधा है, तो है नहीं, बाकी राजस्थान का एक दो लड़का। बाकी अभी जी आउट आउट स्टेट के लिए नहीं रहे सर, थोड़ा सा कोरोना की कोविड की वजह से। जी। और जी सर सर। अभी अभी जैसे अभी पिछले 5-6 सालों में जब से अकेडमी खुली है, कितने बच्चे खेलो इंडिया जैसे टूर्नामेंट, जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल या सब जूनियर, ऐसे कितने बच्चे हैं इस अकेडमी के जो खेल चुके हैं? सर इसमें जो हमारे 4 लड़के तो अपने एकेडमी के यूपी योद्धा में है सर। नितेश कुमार हो गया जो कैप्टन हो गया सर, जी गुरदीप हो गया और जी। सुमित हो गया सर। तो ये राइट। लड़के हैं सर। और नेशनल हर साल जूनियर के 6-7 जूनियर और 6-7 सीनियर में जाते हैं सर। अलग अलग स्टेट्स के लिए। हाँ, कोई उसमें राजस्थान का भी इंक्लूड होता है, यूपी का भी होता है, हरियाणा से भी होते हैं सर। तो इसमें ओके। अपने कुल मिला के सर एक अकेडमी का रिजल्ट बहुत बड़ा अच्छा है सर। जी और वो मैं रिजल्ट जी रिजल्ट इसलिए ठीक है सर क्योंकि हमारा परिवार काफी, जैसे हमारे बड़े भाई भी, मेरे माँ बाप भी, जैसे पिताजी थे वो भी सपोर्ट से, सारा परिवार इसी से जुड़ा हुआ है सर। जी। मैं भी एशियाड में खेल रहा था सर, अभी हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ सर। एशियाड वर्ल्ड कप एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट हूँ सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हम लोगों से जुड़े हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते थे, एकेडमीज के बारे में जानना चाहते थे कि हाँ कहाँ पे वो जी ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। और जब से मैं देख रहा हूँ इस एकेडमी के बारे में, और जब मैंने पहले भी सुना था, बाद में मैं वहाँ पे होके भी आया, तो वहाँ जी पे जो सर। सुविधाएं हैं और जो आपने रिजल्ट दिया है, तो नो डाउट वो ट्रेनिंग काफी अच्छी होती है वहाँ पे, वो तो मैं जानता हूँ। और जी सर सर। मैं जी अभी देखना चाहूंगा जो बच्चे वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको देखना चाहूंगा। और अगर आप नितेश को हमें दिखा सके, क्योंकि बहुत सारे फैंस हैं वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि नितेश कहाँ है।